पिछले वाले वीडियो में ना मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में नहीं बताया था। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का भी सेम है। ये जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज आर है, तो इसमें हम लोग बस यू एक्स टी का वैल्यू डाल देंगे। यू एक्स मतलब था हमारा यू कॉस थीटा डॉट 2u साइन थीटा बाई जी। ये हमारा टी कर है, ठीक है। ये है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये है टी का वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने टी का वैल्यू डाला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा का फॉर्मूला है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। यानी कि इससे पहले वाले डेरिवेशन में मैंने यहाँ पर नीचे से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था, एंड इन दिस सेकेंड डेरिवेशन वी आर गोइंग टू थ्रो द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h, okay, from top of the tower to the ground. Horizontal range is same and यहाँ पर ये u भी same है। अब यहाँ पर ये y होगा और ये होगा x, okay, and इस पॉइंट से सेम ये होने वाला है ux and ये होने वाला है uy and this is u, okay। सो आप इसको लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, लेट अस कंसिडर अ ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर टू द ग्राउंड विद द वेलोसिटी। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस डेरिवेशन में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज हो रहा था एंड जो वर्टिकल वेलोसिटी था दैट वाज कांस्टेंट। इस डेरिवेशन में क्या होगा कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होने वाला है सेम, और जो वर्टिकल वेलोसिटी होने वाला है वो चेंज होने वाला है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सेम होने वाला है, हॉरिजॉन्टल है हमारा x, सो x इक्वल्स टू यू एक्स टी एंड यहाँ पर x कॉमन होगा तो हमारे पास बस रहेगा यू टी, दैट इज t इक्वल्स टू x बाई यू एंड दिस इज इक्वेशन 1। फॉर वर्टिकल मोशन पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल दो ही है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों डेरिवेशन में निकालना ही पड़ेगा, सेम होने वाला है। अगर आप पहला डेरिवेशन समझ चुके हैं तो दूसरा समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। अब इसमें क्या है कि इसमें हमने किया है इन ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में जा रहा है। सो क्या इसका इक्वेशन माइनस में होगा? डेफिनेटली नहीं। तो मैं इसका इक्वेशन जो है ना वो प्लस में ही लिखने वाली हूँ। सो मैं डायरेक्ट यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ +1/2 GT स्क्वायर। मैंने सेम फार्मूला यूज़ किया है यू टी +1/2 AT स्क्वायर। नाउ u इक्वल्स टू यू जी, नहीं दिस ये यू वाई है, यू वाई हमारा 0 है, प्लस t +1/2 GT स्क्वायर, u इक्वल्स टू नाउ 1/2 GT स्क्वायर, क्योंकि 0 इंटू टी तो 0 ही होगा, तो दिस इज एज इट इज सेम। दिस इज इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम डालेंगे तो अगर मैंने इक्वेशन 1 का वैल्यू 2 में डाला तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे t का वैल्यू है, t का वैल्यू क्या है x बाई यू स्क्वायर, तो लिखना ही पड़ेगा होल स्क्वायर। सो दिस इज g2u स्क्वायर टाइम्स x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 3 एंड यही है हेंस द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। पैराबोलिक मतलब क्या होता है ना कि किसी भी इक्वेशन को एटलीस्ट एक स्क्वायर होना चाहिए, जैसे कि ये ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर है, तो ये हो गया हमारा पैराबोलिक। अब यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट में भी मैंने सेम किया है, इक्वेशन हम लोग प्लस में लेंगे क्योंकि ये अंडर द फ्लो ऑफ ग्रेविटी में, एक्शन ऑफ ग्रेविटी में आ रहा है, तो इक्वेशन माइनस नहीं होगा। अगेंस्ट द ग्रेविटी में ही इक्वेशन माइनस होता है, ये हमने काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। सेम मैंने किया है h इक्वल्स टू ये आ जाता है 1/2 GT स्क्वायर। अब ये GT स्क्वायर 2h, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ t स्क्वायर इक्वल्स टू 2h बाई जी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब देयरफॉर t का वैल्यू स्क्वायर यहाँ पे ये रूट बन जाता है, तो ये हमारा है टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। अब वापस से मैं हॉरिजॉन्टल रेंज को इस बारी नहीं भूलूंगी, यू एक्स टी
आर तो सेम ही है हमारा। अब ये टी का वैल्यू हम लोग को डालना है। टी का वैल्यू क्या है? दिस इज रूट अंडर, आई एम सॉरी ये एक्स नहीं होता है, रूट अंडर 2h बाई जी, एंड दिस इज आवर इक्वेशन 5। देयरफॉर होरिजेंटल रेंज इक्वल्स टू u बाई रूट अंडर 2h बाई जी। यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ है जो कि वेलोसिटी एट एनी इंसिडेंट, ये न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर इस फिगर को आप समझ सकते हैं, बीटा एंगल बनाया हुआ है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स, जो कि यू ही होता है, एंड वर्टिकल के लिए यू जी प्लस जी टी होता है। यू जी हमारा आई मीन यू वाई है, सॉरी यू वाई 0 होता है, तो ये आ जाएगा यू वाई इक्वल्स टू आई मीन वी वाई इक्वल्स टू जी टी। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एंड डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला है, एंड दैट्स इट। यहाँ पर ये जो हमने पहला डेरिवेशन किया था उस कंडीशन में अलग होता है। उसमें जब हमने ऊपर नीचे से ऊपर जब ऑब्जेक्ट को फेंका था, उस वाले डेरिवेशन में जो होता है इसका वैल्यू होता है यू कॉस थीटा, ये आपको पता होगा। एंड जो वर्टिकल होता है वो होता है यू साइन थीटा माइनस जी टी। बस इसमें ना क्या क्या किया था मैंने, यू जी, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी था तो माइनस किया था इक्वेशन, जिस वजह से ये होता है। एंड ये दोनों तो सेम ही है। एंड इसका डायग्राम ऐसे तो नीडेड नहीं था, फिर भी मैंने यहाँ पे बना दिया। ये होता है जब एक एंगल बनाता है तब के लिए, जब ऊपर से फेंका जाता है टावर से तब के लिए। आज के लिए इतना ही।